नाइन्थ क्लास की बुक का यूनिट नंबर 4 जो कि है फैक्टराइजेशन के टॉपिक पे, उसमें एक्सरसाइज 4.3 हमने स्टार्ट की है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 उसके 6 पार्ट्स आपको सेपरेट वीडियो में मिल जाएंगे। ये है पार्ट नंबर 2 जिसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन हमारे पास है फैक्टराइज। जब भी फैक्टराइज वर्ड आ जाता है इट मींस हमने कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करना ही करना है। यहाँ मिड टर्म ब्रेक है और सबसे पहला स्टेप हमारे पास है द कॉमन एलिमेंट। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन की किस तरीके से फॉर्मेट उसका गिवन है। हमारे पास है 4 ब्रैकेट्स जिसमें है डिफरेंट नंबर्स और साथ में दिया हुआ है -48। अब सिंपल ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करना बहुत इजी है। हम दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। या अगर किसी में कोई चीज सेम है, जिस तरह हमने 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में किया था कि कोई ना कोई चीज सेम थी, वेरिएबल और उनके साथ की टर्म्स, तो हमने उन्हें किसी वैल्यू के इक्वल लेट किया था और वो सारा प्रोसीजर सिर्फ हमने इस वजह से स्टार्ट किया था, हमें इस 48 को इस टर्म के अंदर लेकर जाना है। टर्म्स डिफाइन होती हैं प्लस माइनस के साइन से, तो ये पूरी आपके पास एक टर्म है जिसमें 4 डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं। इनको हमने करना है मल्टीप्लाई। ये माइनस साइन आपको बता रहा है कि दिस इज द वन टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म। ये जो सेकेंड टर्म है ना, इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल कराने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन के अंदर उसको लेकर जाना है। तो वो तभी सॉल्व होगा जब हम इन सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में उनके प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास है एक ट्रिक हमारे पास ये है कि जब आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आए जो कि लीनियर फॉर्म में है, जिनमें स्क्वायर्स नहीं है, जो हमने पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट 6 में किया था ना, उसमें ये था कि हमारे पास 2 वैल्यूज सेम थी। तो हमने उन 2 वैल्यूज को या 2 नंबर्स को हमने किसी एक डिफरेंट वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया, तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया था सॉल्व करने के लिए। सेम वही ट्रिक हमने यहाँ पर भी अप्लाई करना है ताकि हमारे पास जो आगे बनने वाले नंबर्स है ना वो सेम आ जाए। तो ट्रिक आपके पास ये है कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास 2 ऐसे नंबर, जैसे मेरे पास यहाँ पर है 1, 2, 3 और 4। मैं वेरिएबल्स की बात नहीं कर रही हूँ ना, मैं इस नंबर की बात कर रही हूँ। हमने इन सब का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो इसके साथ के जो जो वैल्यूज है उनको हमने एक साइड पे लिख लिया। अभी समझने के लिए तो आपको एक साइड पे लिखना होगा, अदरवाइज जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये सारा मेथड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब मैं कॉम्बिनेशन बनाना चाहूँ तो मुझे ऐसे 2 पेयर्स को आपस में मिलाना है कि जिनको मैं दोनों को मिलाऊं तो वो सेम नंबर हो जाए। समझ आया कुछ? नहीं, इस तरीके से है कि अगर मैं 4 को 1 में ऐड करूं तो मेरे पास 4 + 1 आ रहा है 5, और इसी तरह मैं 3 को 2 में ऐड करूं तो मेरे पास आ रहा है 5। ये है 2 सेम नंबर्स। हमें यही काम करना था, हमें 2 ऐसे नंबर्स को कंबाइन करना है। ये 4 नंबर्स है ना, 1, 2, 3, 4, तो ऐसे 4 नंबर्स में से हमने 2 ऐसे नंबर्स को, लाइक आप 3 को 4 में कंबाइन करेंगे ना तो वो 7 आ जाएगा 7, और यहाँ से 2 को 1 में कंबाइन कर देंगे, लाइक ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो 7 और 3 तो बिल्कुल सेम नंबर्स नहीं है, तो हमने इन नंबर्स को उसका बेस्ट फिट फाइंड आउट करना है ताकि दोनों तरफ हमारे पास 5 5 आ जाए। आपको ये समझ में अभी नहीं आ रहा होगा कि आगे जाके 5 कहाँ आएगा, लेकिन जब वो 5 आएगा ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चंस आपकी समझने से नहीं, प्रैक्टिस करने से भी आते हैं, सो प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने यहाँ से कॉम्बिनेशन बनाया 4 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, तो उसी चीज को जहन में रखते हुए हम लेकर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन x + 1 का कॉम्बिनेशन था 4 के साथ, सो प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ से आपके पास है x + 2 को हम x + 3 एंड -48। अब करेंगे हम मल्टीप्लाई, हम इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास कोई एक डिफरेंट फॉर्मेट निकल आएगा। ना बात बनी तो हम इन के आंसर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x को मल्टीप्लाई किया x + 4 से, ये प्लस साइन आ गया यहाँ, और ये भी मल्टीप्लाई हो गया x + 4 से। x को मल्टीप्लाई किया x + 3 से, ये पॉजिटिव साइन आ गया यहाँ पे, एंड 2 is going to multiply with x + 3 and -48 as it is। यहाँ से हमने किया x हो गया स्क्वायर एंड 4x + 1x + 4 1 द 4। यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया, x² + 3x + 2x + 6। अब ये मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, आ गया 5x, आगे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 48। अब हम यहां से अपने करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन वाला काम जो कि हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स में। बिल्कुल हमने यही काम किया कि जो दो सेम नंबर्स हैं उनको हमने इक्वल टू अनदर वेरिएबल लेट कर लिया। ये सारा प्रोसीजर हमने किया है, इसीलिए इस 48 को इनके अंदर लेकर जाना है। तो ये बिल्कुल अब वही क्वेश्चन बन गया जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन थे। अब यहां से हमने लेट कर लिया, लेट कर ले एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू लेट सपोज t है, तो ये आपके पास हो गया t प्लस 4 इंटू टी प्लस 6 माइनस 48। नाउ अगेन मल्टीप्लीकेशन, t को मल्टीप्लाई किया t प्लस 6 से, और ये जो पॉजिटिव का साइन है ये आ गया यहाँ, एंड t प्लस 6 माइनस 48 इक्वल का साइन पीछे लगाते जाएं। इक्वल के साइन का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि एवरी नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू प्रीवियस स्टेप, कि ये स्टेप इस स्टेप के इक्वल है और ये स्टेप इस स्टेप के इक्वल है। क्लियर? इक्वल का साइन यहां से हो गया टी स्क्वायर प्लस 6t एंड देन 4t प्लस 6 4 द 24 एंड माइनस 48। ये यहां से पॉइंट है जहां से ये 48 इसके अंदर इमर्ज हो जाएगा। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने ये सारा प्रोसीजर किया है। यहां से हो गया टी स्क्वायर प्लस 6t, यहां से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 24। 48 इज द डबल ऑफ 24। नाउ अब यहां से टी स्क्वायर प्लस 6t, अब हमारे पास यहां पर ये आंसर हो जाना चाहिए था कि हमने इसको सॉल्व कर दिया, दिस इज द फाइनल वन। बट हमने एक प्रॉब्लम क्रिएट की थी खुद से, हमने t के इक्वल इस वैल्यू को लेट किया था, तो इस यहां पर t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिकॉज यहां से फॉर्मूला ओपन करना पड़ जाएगा जब हमें स्क्वायर्स की वैल्यूज मिलेंगी। सो हम क्या कर रहे हैं, इसको वापस लीनियर फॉर्म में लेकर जाएंगे, तो हम यहां से करेंगे इसकी मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर नहीं 6 4 द 12 6 एंड 4 जो है वो 24 बनते हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर 10 नहीं बना सकते, तो हम यहां से ले रहे हैं प्लस 12t माइनस 2t माइनस 24 के हमारे पास 2 3 बनते हैं, 8 3 द 24, उसके बाद 8 में से 3 करेंगे तो 10 नहीं आएगा, 6 4 द 24, तो 6 और 4 दोनों को ऐड करना, लेकिन 24 हमें माइनस का चाहिए, सो हम उसको माइनस वहां से जनरेट नहीं कर सकते बिकॉज वो दोनों ऐड हो रहे हैं। सिर्फ एक ही पेयर हमारे पास है 12 2 द 24, जिसमें से हम 10 को और कर सकते हैं 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके। यहां से हमने ले लिया 12 t कॉमन, यहां से हमने ले लिया 2 कॉमन, और ये आ गया आपके पास t प्लस 12 इंटू टी माइनस 2। अब करें t की वैल्यू पुट, t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5t, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ये 12 और 2 बिल्कुल एज इट इज आ गए, उसको हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने यहाँ पे t की वैल्यू पुट की है। अब हमें ये देखना है कि इसके मजीद मिड टर्म ब्रेक हो सकती है या यही हमारा फाइनल आंसर है। सो हमें चेक करना होगा, हमने बनाना है यहाँ पे 12 सिर्फ आता है 6 2 द 12, ये 4 3 द 12, और इन दोनों में से 6 2 ये दोनों भी 5 नहीं बनाते, और यहाँ पर हमें सिर्फ 2 चाहिए, और हमारे पास एक 4 3 12, 4 3 द 12 करेंगे तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 5 नहीं आएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आएगा। खैर ये वाला पेयर तो हमारा नहीं वर्क हो रहा। यहाँ से चेक करें, हमारे पास यहाँ पे 2 चाहिए और यहाँ 5 चाहिए, तो वैसे ही बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू का प्रॉब्लम आ गया, ये तो कॉम्बिनेशन है ही नहीं। तो आपके पास दिस इज द फाइनल आंसर, हमें इससे आगे नहीं जाना, बट अगर मिड टर्म ब्रेक यहाँ पॉसिबल होती तो हम इससे आगे जरूर जाते। सेम जैसे हमने किया पार्ट नंबर 1 में, उसी तरीके से हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बनाएंगे कॉम्बिनेशंस कि हमने किसको किस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। सो मैं 2 को 3 में ऐड करूं तो बनेगा 5, बट 5 4 9 हो जाएंगे। 5 को 3 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8, और 4 को 2 में करेंगे तो 6। तो ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से, ओके फाइनल। 5 को 2 में करेंगे तो आएगा 7, 4 को 3 में करेंगे तो आएगा 7। सो दिस इज द फाइनल वन। हमारा कॉम्बिनेशन, हमारा पेयर हमें मिल गया। हमने करना है 2 को 5 में, ओके। सो अब हम इनको लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द पेयर्स, एंड x प्लस 3 आ गया x प्लस 4 के साथ माइनस 24।
अब यहाँ से आ जाएगा x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 5 और ये वाला पॉजिटिव 2 यहाँ आया और मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 5 से। उसके बाद सेकेंड हम कर रहे हैं, x को मल्टीप्लाई किया x प्लस 4 से, दिस पॉजिटिव साइन कम्स हेयर and 3 is going to multiply with x plus 4 and minus 24। अब यहाँ से आ गया x square plus 5x plus 2x plus 5 to the 10। ठीक, यहाँ से आ गया x square plus 4x plus 3x plus 4 3 the 12 and minus 24। यहाँ तक अगर कहीं कैलकुलेशन में गलती हो तो आप लोग भी उसको करेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे अभी तक तो बिल्कुल सिचुएशन सही लग रही है। x स्क्वायर 5 and 2 हो गया 7x प्लस 10 और यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 माइनस 24। x स्क्वायर प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 7x को हमने लेट कर लिया, दिस इज इक्वल्स टू m एंड यहाँ से हमने इसको लेट किया, सो ये हो गया m प्लस 10 इंटू m plus 12 minus 24। Now we have to multiply बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे, m into m plus 12 plus 10 आ गया यहाँ पे और ये भी हो गया m plus 12 minus 24। अब यहाँ से ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 10m प्लस 120 माइनस 24 इक्वल का साइन आ गया, ये आ गया m स्क्वायर प्लस ये हो गया 22m प्लस यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 96 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 96 आए, प्लस माइनस करें तो 22 आए। नाउ 96 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 3 the 6, 2 4 the 8, 2 8 the 16, 2 2 the 4, 2 4 the 8 एंड आ गया 12 2 6 2 3। हम यहाँ पर बड़ी नंबर्स भी ले सकते हैं, हम सिर्फ हमें यहाँ प्राइम नंबर्स लेना जरूरी नहीं है, हम यहाँ से बड़ी वैल्यूज भी ले सकते हैं, बट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें 22 बनाना है प्लस माइनस से, तो हम जितना छोटा नंबर होगा उतने पेयर्स बनाने में इजी होगा हमें। सो 3 2 the 6, 2 2 6 to the 12 एंड 2 to the 4, 4 to the 8। 12 में 12 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 22। सो ये हो गया 12 और 8 के कॉम्बिनेशंस, तो हमारे पास 8 and 2 10, नहीं ये तो नहीं आता, हम और ट्राई करते हैं। तो हमारे पास है 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 and 16 and 3 to the 6। 16 को 6 में ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाता है 22। सो 16 and 6 हमारे फैक्टर्स हैं, तो यहाँ से हमने ले लिया m स्क्वायर प्लस 16m प्लस 6m प्लस 96। m को यहाँ से कॉमन लिया तो आ गया m प्लस 16, यहाँ से लिया 6 कॉमन तो ये हो गया m प्लस, इसको भी इस पे डिवाइड किया 96 पे तो हमारे पास आ गया 6 1 10 and 6 6 the 36, 16 ही आएगा। क्लियर, m प्लस 16 इज द कॉमन और रिमेनिंग है m प्लस 6। अब यहाँ से हम m की वैल्यू को पुट करेंगे जो हमने ली थी, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 एंड x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस हैं और मिड टर्म ब्रेक का तो बहुत ही बेस्ट यूज है इनके अंदर। सो आपके पास यहाँ हमने ये ट्राई करना है, क्या पॉसिबल है कि हम यहाँ पे बना सकें, तो मेरे ख्याल में 6 और 1 यहाँ इस पेयर में तो बन सकता है। 6 1 the 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 16 आता है, 4 4 the 16 या 8 2 the 16, तो उन दोनों में हमारे पास 7 नहीं बनता। सो इसको ले आएंगे ऐसे ही और यहाँ पर हमारी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी 6x प्लस 1x और ये हो गया प्लस 6। यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 विल बी एज इट इज। यहाँ से लेंगे हम x कॉमन तो आ गया x प्लस 6 और यहाँ से लिया 1 कॉमन तो आ गया x प्लस 6। सो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x plus 16 into x plus 6 and x plus 1. This is the final answer of part number 2. Now question number 2, part number 3 में आपके पास क्या है, सेम उसी तरह हमने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो 1 को 4 से मिलाएंगे तो 5 आ जाएगा, 3 को 2 से मिलाएंगे तो 5 आ जाएगा। सो अब हम डायरेक्ट कुछ काम करने जा रहे हैं, x minus 1, x minus 4, x minus 2, x minus 3 and 99।
यहां से किया तो आ गया x माइनस 4, दिस इज -1 इंटू एक्स माइनस 4। आहिस्ता आहिस्ता अब स्पीड थोड़ी तेज होती जाएगी बिकॉज एक्सप्लेनेशन इज डन, और अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। ये माइनस यहाँ पर आ गया एंड -99, यहां से आ गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4, ओके, एंड यहां से आ गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 माइनस 99, यहां से आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 99। इट्स ऑल डिपेंड कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, आपको वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने में कितनी ग्रिप है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कितनी करने में कितनी ग्रिप है। बट आपके लिए जरूरी नहीं है आप इतनी स्पीडली काम करें, आप जितना आराम से काम करेंगे आपके पास उतने गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। यहां से हमने लेट कर लिया x स्क्वायर माइनस 5x को c के इक्वल, ओके, सो यहां से आ गया c प्लस 4 एंड c प्लस 6 माइनस 99, c को मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस 6 से, ये प्लस यहाँ आ गया 4 इंटू सी प्लस 6 माइनस 99। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 6c प्लस 4c प्लस 24 माइनस 99। अब करें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, यहां से होगा आपका क्वेश्चन एक नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ये माइनस 99 अगर ना होता तो हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन शायद यहीं पे खत्म हो जाता, यहीं पे हम इसको मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ हमें यहाँ फॉर्मूला पुट करके हो जाना था खत्म। अब यहां से आ गया c स्क्वायर प्लस 6 एंड 4 10c, यहां से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5 और 9 में से 2 75। अब हमें बनाने हैं 75 के इस तरीके के फैक्टर्स, सो 3 2 द 6, 3 5 द 15 एंड 5 एंड 5 1, ऐसे फैक्टर्स जिसको प्लस माइनस करें तो 5 3 द 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से पेयर आ गया 15 एंड 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। 10 का साइन पॉजिटिव है सो 15 का साइन भी पॉजिटिव होगा। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 को, c को कॉमन लिया तो अंदर आ गया c प्लस 15 एंड यहां से c कॉमन लिया तो आ गया c प्लस 15 एंड देन c प्लस 15, ओहो 15 एंड c माइनस, यहां से हमने 5 कॉमन लिया था। अब ये मिस्टेक हुई, लेकिन जब आपको नीचे हर स्टेप को करने में ग्रिप होगी ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम तंग नहीं, वो कहीं गलती हो भी गई है ना तो आप नीचे जाके उसको पकड़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से आ गया हमें वैल्यूज पुट करनी है, c की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, x स्क्वायर माइनस 5x, सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5। अब करना है हमें यहाँ पे देखना है मिड टर्म ब्रेक अप्लाई होती है, नहीं होती तो क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा। 15 को करेंगे तो 5 3 द 15 के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है और वो से 5 नहीं आता, यहाँ से 5 करेंगे तो वहां से यहाँ 5 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में हमें 5 चाहिए और प्लस माइनस में भी 5 चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मिड टर्म ब्रेक में, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हमने कर लिए, 3 पार्ट्स आपके पास बिल्कुल ऑन द सेम फॉर्मेट, कोई भी चेंज नहीं है, वैल्यूज इसी तरह 15 है, -2 to 4 है, -2 55 है। अपने कैलकुलेटर को अपने पास रखें, बड़ी वैल्यूज है छोटी वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके आप अपनी परफेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी हमारी मिस्टेक नहीं हो। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 7 और 5 को ऐड करें तो आता है 12 और 9 और 3 को ऐड करें तो आता है 12। सो आपके पास ये वाला पेयर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला पेयर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद आप वैल्यूज को लेट करेंगे और एट द एंड आप लेट की हुई वैल्यूज को वापस करेंगे, क्योंकि हमें इस +15 को इस क्वेश्चन के अंदर इमर्ज करना है। उसके बाद हमारे पास है 4 को 1 में करेंगे और 3 को 2 के, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम नंबर्स के आंसर्स आएंगे जिनको कि आप आगे जाके लेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट 5 and 2 7 and 4 and 3 7, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस जो मैंने 3 अटेम्प्ट किए उनको दोबारा चेक कर सकते हैं। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही, इतना सब कुछ करके भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। यू कैन डू द कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको इसकी सेपरेट वीडियो बनाकर जरूर अपलोड करने की कोशिश करूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 आपके पास सेम वर्ड के साथ है जो कि है फैक्टराइज। फॉर्मेट हमारे पास वही है लेकिन वैल्यूज की थोड़ी शेप उन्होंने चेंज करके क्या किया है, x - 2 x - 3 x + 2 x + 3 -2x²। पहले हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर था, अब उन्होंने हमें यहाँ दे दिया वेरिएबल।
अब आपके पास एक सिचुएशन बड़ी वाज़ेह आपको नजर आ रही होगी, दिस इज x माइनस 2, दिस इज x प्लस 2, दिस इज x माइनस 3, दिस इज x प्लस 3। इट मीन्स कि हम यहाँ पर अपने फॉर्मूले की बेस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं, जहां पर आता है a प्लस बी। फॉर्मूला आपके पास आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्मूले की राइट हैंड साइड है, तो ऑब्वियसली हम लेफ्ट हैंड साइड पे काम करेंगे। हमें फॉर्मूले की राइट हैंड साइड दे हैव गिवन। पहले हम इसके पेयर्स को लिख लेते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एंड x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 एंड माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। पहली ये दो वैल्यूज इसके अंदर इमर्ज हो गई, नेक्स्ट टू वैल्यूज को हम उसी फॉर्मेट से इमर्ज करेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है एंड सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है। ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा जल्दी सॉल्व आउट हो गया है, ठीक। यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस 9 एंड 2x स्क्वायर। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई, ताकि इस नंबर को हम इस वैल्यू के अंदर इमर्ज कर सकें। मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x माइनस 9 से, दिस माइनस 4 कम्स हेयर और ये मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 9 से, x स्क्वायर माइनस 9 से एंड माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज। यहाँ से आ जाएगी पावर 4 पे शिफ्ट हो जाएंगे हम, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 4 द 36 एंड माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज। नाउ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एंड माइनस 9, तीनों के साथ माइनस साइन है, तो हम पहले इन दोनों को 9 एंड 2 आपके पास आ गया 11x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एज इट इज। उसके बाद अगेन माइनस माइनस प्लस है, सो हम वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ये आ गया 15x स्क्वायर प्लस 36। हमारा ये 2x स्क्वायर जो हमें इस वैल्यू के अंदर इमर्ज करना था वो हमने इमर्ज कर दिया। अब हमारे पास कुछ ये शक्ल इसकी बन गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी अगेन मिड टर्म ब्रेक जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36। वैसे जो है ना बुक का आंसर यहाँ पर आ जाना चाहिए था, मेन चीज थी हमें इस वर्ड को इसके अंदर इमर्ज करना, वो हमने करवा दिया, बात होगी खत्म। लेकिन अब वो मैथमेटिशियंस को भी सोल्यूशन बहुत ज्यादा चाहिए, क्या किया जा सकता है। अब हमें इसके आगे इसको लेकर जाना है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो हमने क्या करना है, 9 4 द 36 और 9 में 4 ऐड किए तो हमारे पास 15 तो नहीं आता है, तो हमारे पास है 12 3 द 36। 12 3 द 36 जो है उससे अकॉर्डिंगली हमारे पास बन सकता है, तो 12x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36। यहाँ से लेंगे x स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर रह गया x स्क्वायर माइनस 12, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो रह गया अंदर x स्क्वायर माइनस 12। आफ्टर दैट x स्क्वायर माइनस 12 इज कॉमन एंड x स्क्वायर माइनस 3 यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन खत्म हो सकता है, इससे आगे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ इसका आंसर दे सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू द बुक आपके पास ये आंसर नहीं है। सो अगेन विद अ बिग स्माइल हमने आगे काम करना है, वो मुश्किल सा फेस बना के भी हम काम कर ही लेंगे, सो स्माइली फेस से काम करें तो ज्यादा अच्छा है। अकॉर्डिंग टू मी ये यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था क्वेश्चन, लेकिन बुक में ये आंसर नहीं है, तो हमें इसको और आगे सिंप्लीफाई क्या करना है। यहाँ से अगेन वो कह रहे हैं वापस यही वाला फॉर्मूला इसके ऊपर लगाएं, सो वापस हम यही फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें इस वैल्यू का स्क्वायर लगा लेना जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वो आपसे कह रहे हैं कि थोड़े से मैथमेटिशियंस आप लोग भी बन जाए, ना तो 12 किसी दो सेम नंबर्स का स्क्वायर है, ना 3 किसी दो सेम नंबर्स का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर खुद से एक जुगाड़ लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12 होल स्क्वायर, यानी कि हमने स्क्वायर रूट और स्क्वायर को इकट्ठा ले लिया। स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, हमने स्क्वायर खुद से लिया तो उसका रिवर्स प्रोसेस है स्क्वायर रूट, और अगर मैं अदर वर्ड्स में कहूं हम स्क्वायर रूट खुद से ले रहे हैं तो स्क्वायर इसका रिवर्स प्रोसेस है। अब यहां से एक्स स्क्वायर एज इट इज 3 का जब हमने स्क्वायर रूट खुद से लिया तो हमें उसका रिवर्स प्रोसेस भी करना है विच इज स्क्वायर। अब ये आपके पास एप्लीकेशन होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट 12 एंड x प्लस स्क्वायर रूट 12, x माइनस स्क्वायर रूट 3 x प्लस स्क्वायर रूट 3। दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ जाके उनको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन का मोड मिला है कि हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, जबकि इसका आंसर यहीं पर हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमने लेट ही नहीं किया, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लेट करते रहे थे, उसकी वैल्यूज पुट करनी थी, इसलिए वो क्वेश्चन प्रॉब्लमैटिक था। इसमें हमने लेट ही कुछ नहीं किया तो हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, आंसर आ जाना चाहिए था, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड। सो हमने उनको सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ तक भी काम किया, वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो हमने और काम किया इसके ऊपर। अब किया किस तरीके से, हमने स्क्वायर रूट और स्क्वायर का रिवर्स प्रोसेस साथ लिया,
अगर आप किसी चीज को खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसका पॉजिटिव साइन इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आपको नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। अगर नेगेटिव इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसका ऑपोजिट साइन पॉजिटिव भी लेना पड़ेगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर अब स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू है ना, स्क्वायर के अंदर की, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है ना वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट 12 है। तो जब हम उसको स्क्वायर में से सेपरेटली लिखेंगे a प्लस बी, तो हमारे पास आया x माइनस स्क्वायर रूट 12, x प्लस स्क्वायर रूट 12। इसी तरह b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर्स को छोड़ के, तो हमने a प्लस बी उसको आंसर में लिख दिया। पार्ट नंबर 2 विद द सेम पैटर्न, हमने उसी तरह स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन, यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन साथ ही लिख के दे दिया उन्होंने, सो हमें इनको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हो गया x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और यहाँ से x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हो गया फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर माइनस 3x माइनस 23। इसमें ना दो वैल्यूज आ गई हैं अब आपके पास, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पे हम एक सॉल्व करे थे वहां हम दो भी सॉल्व कर देंगे। वी आर जीनियस, हम सारे काम कर सकते हैं। सो यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस 9, 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, 3 का स्क्वायर 9, और नहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 23। आफ्टर दैट नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 से, ये माइनस साइन यहीं पर आ गया, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 से, 3 स्क्वायर माइनस 23 एज इट इज। एक्स की पावर यहाँ से इंक्रीज होगी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुए तो आ गया एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस 23। अब यहाँ से आपके पास है माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर माइनस 9x एंड 9 एंड 23। इन सारी वैल्यूज को आपने करना है कंबाइन, एक्स रेज़ टू पावर 4 यहाँ आ गया, 9 और 1 हो गए 10, 10 में 3 को ऐड किया तो माइनस 13x स्क्वायर एंड 23 को 9 में ऐड किया तो ये हो गया 32। ओके, अब यहाँ से आपके पास आती है अगेन द मिड टर्म ब्रेक। जितनी मिड टर्म ब्रेक आपको पूरे आई थिंक यूनिट में उन्होंने नहीं दी, उतनी सारी इन क्वेश्चंस में इकट्ठी हो गई हैं। अब यहाँ से हमें बनाने हैं 32 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस माइनस करें तो आए 13 और मल्टीप्लाई करें तो आए 32। सो 32 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 1 2 एंड 2 6 2 8, ये तो सारे 2 के हो गए, तो इसमें 13 कैसे बनेगा? 9 एंड 1 10, 1 एंड 3 बनते तो 13 ही है। ये कहीं गड़बड़ तो नहीं हमने की? क्योंकि इसके सारे 32 के मल्टीपल्स तो सारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, सॉरी इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स को ऐड करके हम ऑड नंबर तो नहीं ला सकते आंसर में। क्या हमने ये सही किया है? 32 ये भी सही आ रहा है। आई थिंक आपको भी मिस्टेक नजर आ चुकी होगी। हम मिस्टेक करके आए हैं यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 9, जब प्लस 9 किया तो 23 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, जो कि आ गया हमारे पास 12। ओके, अब ये तो बड़े इजी फैक्टर्स हैं, हम ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए। अब यहां से हम क्या करेंगे, माइनस 12x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कि जब 12 और उससे एक नंबर बड़ा है ना, तो हम इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस माइनस करने से 13 आ जाएगा। सो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। यहाँ से हमने लिया कॉमन, हमारे पास आ गया x स्क्वायर, सो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 12, यहाँ से 1 कॉमन लिया। अच्छा, अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है? अब क्या गड़बड़ की हमने? हाँ, यहाँ से 1 नहीं, 1 उसमें ऐड ही होना है, तो इसका मतलब हमारे ये फैक्टर्स नहीं बन रहे। यहाँ से यहाँ तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया हुआ है। मैंने तो इसमें जितनी पॉसिबल अपनी मिस्टेक थी फाइंड आउट करने की कोशिश की है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा। सो ये सॉल्व नहीं हो सकता यहाँ से, ये प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्लस माइनस की किसी साइन की प्रॉब्लम आ रही है। ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, जो बुक में इसका आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं निकल सकता। तो यहाँ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ तो 23 नहीं आना था, माइनस साइन, कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। तो आपके पास अगर इसका मेरी कोई मिस्टेक अगर आपको नजर आ रही है तो डू लेट मी नो, आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपने की थी जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। सो आफ्टर दैट इस क्वेश्चन पे कुछ काम करके हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, या कमेंट बॉक्स में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। जब आप मेरी कोई मिस्टेक या तो निकाल दें, या आपके पास कोई ऐसी बुक में कहीं और ये क्वेश्चन आपके पास सही प्रिंट हुआ हो। मेरे पास जो क्वेश्चन था वो ये है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी ठीक नहीं निकल रहा इसका आंसर। सो हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। इस पार्ट को स्टार्ट करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। हमारे पास मेथड वही है जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, इसके अलावा कोई इसका मेथड नहीं है।
फैक्टराइजेशन में। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, वैल्यूज हमें अरेंज फॉर्म में दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड प्लस 4x स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 4x स्क्वायर, यहाँ से आ गया एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर एंड 9 1 द 9 प्लस 4x स्क्वायर। आफ्टर दैट यहाँ पर हो रहा है 4x और 9x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर। सो ये तो मिलके बन गया 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 6x स्क्वायर प्लस 9। नाउ हमने करनी है इसकी मिड टर्म ब्रेक। 3 थे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, प्लस माइनस करें तो 6 आए, ऐसा तो कोई फॉर्मेट यहाँ नहीं बैठ रहा। तो जब हमारी मिड टर्म ब्रेक काम नहीं कर रही तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यही वाला पॉइंट हम पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पहुंचे थे तो उसकी भी फैक्टर्स हमारे नहीं सही बन रहे थे, जिससे आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ था। आई थिंक हमें उसको भी ट्राई करना चाहिए। अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो हम अपने स्टेप नंबर 2 पे, जो कि हमारा प्रीवियस स्टेप है, उस पर जा सकते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। सो यहाँ से ये फर्स्ट वैल्यू को स्क्वायर में इनक्लोज करना है और लास्ट वैल्यू को स्क्वायर में इनक्लोज करेंगे तो आ जाएगा 3 स्क्वायर, क्योंकि 9 जो है इज द मल्टीपल ऑफ 3 3 द 9। यहाँ से आया माइनस फ्रॉम द फॉर्मूला, 2 फ्रॉम द फॉर्मूला, और a की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर और b आपके पास है 3। सो 3 टू द 6, फॉर्मूला हमारा है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूले की एप्लीकेशन b यहाँ पे हो सकती है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। आई थिंक आपका यही होना चाहिए यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ भी और हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं बनता। बट ऑन द सेम नोट, ये वो आंसर नहीं है जो बुक के पीछे दिया गया है। आपके पास इसका कोई डिफरेंट सोल्यूशन है तो डू लेट मी शेयर कि अगर आपकी कोई टीचर ने क्या आपको क्वेश्चन किस तरीके से करवाया है। पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं इसी पॉइंट पे वापस आऊंगी कि हमारे पास ये आंसर आया और मैंने अभी आपसे कहा है कि ये बुक का आंसर नहीं है। तो जब मैंने बुक के आंसर को इसके साथ रिलेट करने की कोशिश की है तो बिल्कुल इसी आंसर को उन्होंने मोल्ड करके लिखा हुआ है। सो इन माय ओपिनियन, अगर आपने ये आंसर भी फाइंड आउट कर दिया है, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो जो उन्होंने आंसर्स निकाले हुए ना वो बहुत ही जीनियस फॉर्म के हिसाब से निकाले हुए। आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट्स इतनी आगे तक नहीं सोच सकते। मैंने यहाँ से कह दिया था कि क्वेश्चन का आंसर यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, बट उन्होंने उसको और प्रॉब्लमेटिक वे में ना सॉल्व करके अजीब सा आंसर निकाला है। सो जितनी मैक्सिमम पॉसिबल सोल्यूशन थे वो आपने कर दिया। आप यहाँ तक भी निकाल दें तो एग्जामिनर के पास कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि वो आपका मार्क्स काटे। बाकी अगर बिल्कुल उनको बुक का आंसर ही फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपने फिर यही करना है कि यहाँ से इस स्क्वायर को छोड़ दें, इस जो हमारे पास आउटर पे स्क्वायर है उसको छोड़ दें और अंदर देखें आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3 को अगेन वही चीज हमने करनी है, खुद से स्क्वायर भी लेना है, खुद से स्क्वायर रूट भी लेना है। स्क्वायर रूट का रिवर्स प्रोसेस स्क्वायर, स्क्वायर का रिवर्स प्रोसेस स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड अगेन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3, और इसका आपके पास स्क्वायर है जिसको आप इंडिविजुअल अलॉट कर देंगे तो ये बन जाएगा ऐसे। अब उन्होंने ये आंसर दिया हुआ बुक के पीछे। अब ये आंसर यहां तक निकालना बहुत इजी है। इन स्टेप्स को समझ के अप्लाई करना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ 9th क्लास स्टूडेंट। अगर आप इसको समझ के कर जी, यहाँ से मेरे माइक की बैटरी ख़त्म हो गई और मुझे नहीं आइडिया रहा कि माइक मेरा डिस्चार्ज हो गया है, सो उसने मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड नहीं होने दिया जितना मैं यहाँ से सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर रही थी। सो मैं इसको डिलीट नहीं कर रही हूँ इस पार्ट को, कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा नो हाउ मिल जाएगा विद द रिटन सोल्यूशन। सो होप सो कि आपकी क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।